दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, क्या उसकी योग्यता है? मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जीवन में कितनी किताबें पढ़ी है? 14,000 किताबों का अध्ययन मैंने किया है। अरविंद केजरीवाल ने कितने हजार किताबों का अध्ययन किया है? कितनी लाइब्रेरियों में गया है? अपने कोर्स के अलावा कितनी किताबें पढ़ी अरविंद केजरीवाल ने? अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करो काम करके। दिल्ली की जनता की सुख सुविधा बढ़ाकर दिल्ली की जनता को धोखा देने से पढ़ा लिखा साबित आप नहीं हो सकते। रहने वाला तो बिहार का हूँ। बिहार के देश का प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे 2024 में? हाँ जी, मोदी जी काहे मोदी जी? भैया तो बहुत नाराज थे, कोई काम नहीं हुआ। कर रहे हो। मोदी जी भैया कह रहे कोई काम नहीं किए मोदी जी। काम नहीं, जितना काम कर दिया अब क्या चाहिए? क्या बताइए क्या काम किए? क्या कर दिया? आपको देश के मजबूत कर दिया और क्या कर दिया? सबसे बड़ी बात मार देगा। करेगा कि इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी आने वाली है? कुछ भी नहीं होना। 300 से ऊपर बीजेपी काट के लगा, चिंता मत करो। प्रधानमंत्री का कैपेबिलिटी उनके अंदर अभी नहीं है। राहुल गांधी तो वेस्ट हैं। वेस्ट है। वेस्ट हैं। इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, वेस्ट कैसे हैं? अच्छे नेता हैं लेकिन वेस्ट हैं, यहाँ के लिए तो वेस्ट हैं वो। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? मोदी। मोदी को तो अरविंद केजरीवाल अनपढ़ और चौथी पास कहते हैं। वो अनपढ़ भी मोदी अगर अच्छा है तो मोदी हमारे लिए फिर भी बढ़िया है। बढ़िया है आपके लिए? ओके। आरोप लगा देते अब तो हाथ में हाथ मिला के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनसे ना समर्थन मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं कि सिविल सर्विसेज एक्ट में बदलाव करने में राज्यसभा में हमारी मदद करो। कारण ये बता रहे हैं कि मोदी शाह की जोड़ी को हटाना ज्यादा जरूरी है, भ्रष्टाचार में बाद में बात हो जाएगी। उनके भ्रष्टाचार की जो मुहिम है उसमें मोदी शाह बाधा बन रहे हैं। मोदी शाह उनके भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल डिक्टेटरशिप की बुद्धि है उसकी, उसको कोई विरोधी नहीं चाहिए, उसको हर एक आदमी समर्थक चाहिए और जो विरोध में खड़ा होगा वो अनपढ़ हो जाता है। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, क्या उसकी योग्यता है? मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जीवन में कितनी किताबें पढ़ी है? 14,000 किताबों का अध्ययन मैंने किया है। अरविंद केजरीवाल ने कितने हजार किताबों का अध्ययन किया है? कितनी लाइब्रेरियों में गया है? अपने कोर्स के अलावा कितनी किताबें पढ़ी अरविंद केजरीवाल ने? अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करो काम करके। दिल्ली की जनता की सुख सुविधा बढ़ाकर दिल्ली की जनता को धोखा देने से पढ़ा लिखा साबित आप नहीं हो सकते। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? मोदी। मोदी को तो अरविंद केजरीवाल अनपढ़ और चौथी पास कहते हैं। वो अनपढ़ भी मोदी अगर अच्छा है तो मोदी हमारे लिए फिर भी बढ़िया है। बढ़िया है आपके लिए? ओके। क्या बढ़िया लगा? सब कुछ बढ़िया है। राहुल गांधी कह रहे देश 20 साल पीछे चला गया। वो खुद पीछे चला गया, वो दिमाग से भी हिला हुआ, वो सबको मालूम है, सीधी बात है। अच्छा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, थोड़ा आगे आइए भैया, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सभी मेरे को समर्थन दो, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को संभालेंगे। बन पाएंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, कोई बनेंगे पे नहीं। हमें इतना अकल हमें भी, हम अनपढ़ हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो नहीं बन पाएगा। कितना फासला है दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच में? बहुत फासला है। वो प्रधानमंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री है। इनके तो अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहते हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री? वो अनपढ़ है तभी तो वो खुद कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ। वो खुद कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, तो तभी तो अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहते हैं। जो कैसे चाहते हैं? हम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहते हैं। जैसे? जैसे बहुत सारे हैं। बताइए। केजरीवाल है। कितनी सीट पे चुनाव लड़ते हैं वो? कितनी सीट? अभी तो वो दिल्ली में है ना, अभी पंजाब लोकसभा में है ना, पंजाब में और दिल्ली में। अभी तो सारा जो ओपोजिशन है वो एक साथ आ रहा है, तो वो सारा ओपोजिशन अपने स्ट्रेटेजी बना के लड़ेगा। ओपोजिशन को वो करप्ट कहते थे, वही ओपोजिशन एक साथ आ रहा है। नहीं, वो तो यार किसी को अगर किसी को हराने के लिए अब वो तो बोलते थे मैं उसमें भी नहीं आऊँगा राजनीति में, बट आए ना। पलट गए। क्यों पलटे? जब चीज़ों को जब कीचड़ में उतरेंगे तभी तो कीचड़ साफ होगी, बिना कीचड़ में उतरे हुए साफ हो जाती है। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ नाम है मेरा, के रहने वाले? बिहार से। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, कौन बाजी मारेगा? देखिए, पहले तो बात है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है क्योंकि देश आप लोग गुमराह कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तब अच्छा बताइए क्या इसलिए कि आप देश का प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, संसद का चुनाव होता है और संसद मेजोरिटी जब होता है तब वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसलिए आप लोग पहले संसद, कोई भी क्षेत्र विशेष होगा, अभी ये चांदनी चौक है तो यहाँ से कोई संसद चुना जाएगा, उसके बाद से जब पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी होगा तब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, जब उनको मेजोरिटी मिलेगा तब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मिलेगी उन्हें? ये तो गारंटी है, तो जनता करेगी नहीं तय। अगर उन्होंने 9 साल काम किया होगा तो मिलेगा, अगर नहीं काम किए हैं तो नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है काम हुए हैं? मेरे हिसाब से तो अभी बहुत सारे काम बाकी है। कुछ काम हुए? बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि 2 लाख 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 लाख? तब 10 लाख हर साल बोले थे कि देंगे हम। स्टार्टअप में काम किए, सब फ्लॉप गया। अभी रेलवे का जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, कर्मचारी का संख्या कम हो रहा है, तो युवा कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे वो टमाटर और छोले भटूरे बेचेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश को चाय कहाँ बेचा? मीडिया पर बेचा, और यहाँ लोग पढ़कर ग्राउंड लेवल पर बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति चाय बेचने का काम करेगा वो प्रधानमंत्री क्यों बनेगा भाई?
उसके लिए शिक्षित होना जरूरी होता है। और जब आप शिक्षित होना चाहिए प्रधानमंत्री, कितना शिक्षित होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए शिक्षित नहीं होना चाहिए। अभी कह रहे शिक्षित होना चाहिए, अब कह रहे नहीं होना चाहिए। देखिए, तो आप बात आप समझे नहीं। समझाइए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चुनाव जो हो रहा है, प्रक्रिया में हो रहा है, जो आप चुनावी मुद्दा को समाज के अंदर ला रहे हैं, उस चीज को मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होगी ना प्रधानमंत्री बनने की, वो क्या है? संविधान में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये जरूरी है, लेकिन इसको जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं लागू होगा ना, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि अभी नहीं, कोई भी नहीं बन सकता। जिसे देश की जनता चुनेगी वो बन सकता है, आप नहीं बन सकते। अगर आपको देश की जनता चुनेगी तब आप बन पाएंगे। चुनने के लिए तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तब तो हम लड़ेंगे। करप्शन इतना है कि राहुल गांधी भी लड़े थे, पुश्तैनी सीट से हार गए। जी नहीं, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए। आज के देश में करप्शन ज्यादा है। किसके पास क्षमता है जो इस समय भाजपा को हरा पाया? कोई एक चेहरा। बड़ी क्षमता सत्य बहुमत पार्टी के पास है, जो कि लोगों की बात करती है। कौन सी पार्टी? सत्य बहुमत पार्टी, जो मतलब वोटरों की बात करती है। अगर आपको किसी भी चुनाव पार्टी? सत्य बहुमत पार्टी, जो सत्य की बात करती है। कितने लोकसभा सांसद हैं उनके? कितनी, अगर एक ही चांदनी चौक से वो लड़ रहे हैं, उनका समर्थन आप कीजिए। उसके बाद देखिए, टोटल सांसद कितने हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सांसद चाहिए होते हैं? देखिए ये नंबर अब मतलब 50, अगर 72 का है। कितने सांसद चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए? 72 चाहिए, मतलब 272 अगर सीट अगर आ रहा है तब मतलब सरकार बना सकते हैं। उससे कम आएगा तो नहीं बनेगा। जिस तथाकथित पार्टी का आपने नाम लिया कि 272 कैंडिडेट भी हैं उनके पास। जी नहीं, इसका कुछ और भी रूल है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ है कि जो गठबंधन में आते हैं, तो उसमें अगर मान लिया 45 सीट है आपके पास। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी शिवसेना से तोड़कर उन्होंने फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया। उसके पास 40 मुख्य विधायक थे, तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बना? 40 तो थे। आप पता नहीं कौन सी पार्टी का नाम ले। भैया क्या नाम है आपका? लालन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं शर्मा जी? रहने वाला तो बिहार का हूँ। बिहार के। देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? हाँ जी, मोदी जी। काहे मोदी जी? भैया तो बहुत नाराज थे, कोई काम नहीं हुआ। कर रहे हो मोदी जी। भैया कह रहे कोई काम नहीं किए मोदी जी। काम नहीं, जितना काम कर दिया अब क्या चाहिए? क्या बताइए, क्या काम किए? क्या कर दिया? आपको देश के मजबूत कर दिया, और क्या कर दिया? सबसे बड़ी बात और क्या चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं देश 20 साल पीछे चला गया। राहुल को दिमाग करे के क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मार देगा। करे कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी आने वाली है। कुछ भी नहीं होना। 300 से ऊपर बीजेपी काट के लगा, चिंता मत करो। इतने आ जाएंगे? आएंगे। हाँ हाँ, 300 से ऊपर आएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी सभी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। कभी लालू प्रसाद से, कभी उद्धव ठाकरे से, कभी कपिल सिब्बल से, कांग्रेस से। सब कह रहे हैं कि सबको मिलाकर सब एक साथ आओ और एक साथ ऑर्डिनेंस अगेंस्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कैपेबिलिटी उनके अंदर अभी नहीं है। राहुल गांधी तो वेस्ट हैं। वेस्ट हैं? वेस्ट हैं। इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, वेस्ट कैसे हैं? अच्छे नेता हैं लेकिन वेस्ट हैं। यहाँ के लिए तो वेस्ट हैं वो, समझे ना। अभी अमेरिका में गए थे, उनके विजिट को सपोर्ट किसने किया? किसने किया बताइए आप? उनके विजिट को सपोर्ट करने वाले हैं ओनली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, समझे ना। और राहुल तो कोई भी किसी को कर सकता है। मैं तुम्हारे को सपोर्ट करने लगूँ तो तुम बुरे इंसान हो जाओगे, मैं बुरा इंसान हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारा अपना नाम तुम्हारे से जोड़ लिया तो तुम बुरे हो जाओगे? नहीं ना, सही बात है। वो आपके साथ डिनर करने बैठे तो शायद बुरे हो सकते नहीं, लेकिन कहाँ पे राहुल गांधी जिहादियों के साथ डिनर करने बैठे, आप बताओ? खालिस्तानियों के साथ। खालिस्तानियों के साथ अमेरिका में। अगर भैया 50 लोग बैठे हैं, आपको 50 लोगों की इन्फॉर्मेशन होगी? 50 की होगी, ये कैसा है, ये कैसा है, बताओ क्या होगी आपको? प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी उम्मीदवार कौन मिलेगा 2024 में? मेरे को तो पर्सनली लगता है कि केजरीवाल बेटर है। हाँ जी। क्या कारण है? क्या कारण है? गरीबों के लिए इतना काम करा है उन्होंने स्कूल इतने अच्छे बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं। अब शिक्षा और स्वास्थ्य काम कर रहा है। दोनों मंत्री जेल में हैं। आप एक चीज़ बताइए भैया, इधर मैं नाम नहीं लूँगा, इधर 2 होटल बने हैं पुरानी दिल्ली में, बीजेपी की नेता के हैं। कहाँ से पैसा आया? 100 करोड़ के बने हैं, उनको भी जेल में कर दो। बिल्कुल करना चाहिए, अगर गलत है तो करना चाहिए, है ना। 100 करोड़ के 2 होटल बने आईटीसी के। इसका मतलब ये नहीं ना कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ जाएंगे। गलत किया है तभी तो जेल गए। अरे गलत वालों को डालो ना अंदर, बस केजरीवाल को क्यों डाल रहे हो? समर्थन कर रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं ना कि 2 नेता जेल में चले गए, फिर कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं? आप फिर वही बात, अब है तो बीजेपी के भी उसमें खोट, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे तो लोगों को लग रहा है बहुत ही बढ़िया है। अब वो तो अपने सामने वाले को ही डालेगा जेल में। बीजेपी वाले हमें पता है ना। कोर्ट तो बेल दे सकता है, कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया कि बेल भी नहीं देंगे। आपको सुना होगा आपने वो केस एक बार, कौन सा केस था वो, अमित शाह का, जिसमें
जज ने बैठने से मना कर दिया, डर भी होता है, समझ रहे हो आप, डर भी होता है। मतलब डर कोर्ट को था। हाँ, कोर्ट को डर था। पर इसी कोर्ट ने तो फिर अभी अध्यादेश भी ला कर दिया फिर केजरीवाल सरकार के उसके लिए कि भैया आप चला लीजिए दिल्ली। तो कोर्ट या तो निष्पक्ष है या पक्ष में है। निष्पक्ष है तो कभी फैसला होंगे, जब फैसला हक में आ जाए तो कोर्ट निष्पक्ष है, जब विपरीत आ जाए तो कोर्ट पक्षपात कर रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? ये दोहरी राजनीति कैसे? भैया देखो, रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट दी कोर्ट ने, फिर कोर्ट पक्षपात कैसे कर सकता है? रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट दी है। कब ये देखो, मैं सच बताऊं, मैं हर रोज तो न्यूज़ फॉलो नहीं करता, लेकिन मेरे को पर्सनली केजरीवाल जी बेटर लगते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लगते हैं, मोदी जी की इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो इतने अच्छे नेता नहीं है।